जय हिंद दोस्तों। ये घटना 28 फरवरी 2025 की है। एक दिन एक महिला सिपाही एसएचओ के रूम में जाती है और एसएचओ के सामने कुछ कागज़ साइन करने के लिए देती है। एसएचओ पहले कागज़ को देखता है, फिर महिला की शक्ल को देखता है और महिला कांस्टेबल से बोलता है, जो तुम्हारे साथ कल हुआ और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी। एसएचओ महिला के साथ गलत व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है। महिला को एसएचओ की बातें सुनकर बहुत ही क्रोध आता है और महिला कांस्टेबल अपने जेब में से एक मिर्ची का पाउडर निकालती है और एसएचओ के मुंह पे फेंक देती है। मिर्ची का पाउडर एसएचओ की आंखों में बहुत ही जलन पैदा करता है। एसएचओ चीखने और चिल्लाने लगता है और अपनी आंखें पकड़कर बैठ जाता है। तभी महिला के पास एक डंडा होता है। उस डंडे से बहुत ही तेज लगातार 3 बार वह एसएचओ पे करती है। चीख पुकार सुनकर थाने के पुलिसकर्मी भागे भागे एसएचओ रूम में आते हैं और देखते हैं कि महिला के हाथ में डंडा है और वह एसएचओ को डंडे से मारने की कोशिश कर रही है। तभी उस महिला को पकड़ लिया जाता है और एसएचओ को बचा लिया जाता है। एसएचओ का मुंह धुलवाया जाता है और उस महिला को पकड़कर एक कोठरी में ले जाया जाता है और एक दूसरी महिला कांस्टेबल जो होती है वह इस महिला को डंडे से बहुत ही बुरी तरह से पीटती है और उस महिला कांस्टेबल की पिटाई लगभग कुछ समय तक होती है। उसी समय एसएचओ के मोबाइल पर एक वीडियो आती है जिसे देखकर वह थोड़ा सा सहम जाता है और महिला को छोड़ देता है। एसएचओ वीडियो देखता है और देखता है कि इस वीडियो में उसी एसएचओ के द्वारा गाली गलौज जो किया गया है उसी की ये वीडियो है। कुछ ही समय में वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि पूरे देश प्रदेश में यह आग की तरह फैल जाती है। यहाँ तक कि सभी अधिकारियों और पब्लिक के पास दबादब पहुँचते रहती है। यहाँ तक कि ये वीडियो मुख्यमंत्री के पास भी पहुँच जाती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जब यह वीडियो पहुँचती है तो उन्हें भी बुरा लगता है और वह अपने अधिकारियों से बोलते हैं कि इस एसएचओ के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 9 महीने की पहले की बात है। एक महिला कांस्टेबल को कहीं काम से जाना होता है तो वह इस महिला कांस्टेबल की स्कूटी उधार मांगती है और बोलती है कि मुझे अपनी स्कूटी दे दो और मैं जल्दी ही आ जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी स्कूटी वापस कर दूंगी। उस महिला को ये महिला कांस्टेबल अपनी स्कूटी दे देती है और कुछ समय बाद वह महिला जाती है और कुछ ही दूर पे जाते ही उस महिला कांस्टेबल का एक्सीडेंट हो जाता है और स्कूटी की क्षतिग्रस्त हो जाती है क्योंकि वह स्कूटी ट्रैक्टर से भिड़ जाती है और स्कूटी का बहुत ही नुकसान होता है। जब यह महिला स्कूटी के मालकिन को यह पता चलता है कि मेरी स्कूटी टूट गई है तब वह बहुत ही बुरा फील करती है और उस महिला से बोलती है कि मुझे मेरी स्कूटी बनवा कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत एसएचओ साहब से करूँगी। मगर वह महिला बोलती है कि मैं तुम्हारी स्कूटी नहीं बनवा सकती। इसी दोनों बात पर दोनों लड़ने भिड़ने लगती हैं और स्कूटी की मालकिन एसएचओ साहब के पास जाती है और यह दास्तां बताती है। एसएचओ साहब को निर्णय करना चाहिए मगर एसएचओ साहब उस महिला कांस्टेबल से गाली गलौज करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। इतनी बातें सुनकर वह महिला अपने घर चली जाती है और अगले ही दिन सीओ साहब का फ़ोन आता है। जब सीओ साहब का फ़ोन आता है तो उस महिला को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि
अभी तो उसने कहीं शिकायत करी भी नहीं थी। उस महिला को लगता है कि शायद मेरी शिकायत एसएचओ साहब ने ही सीओ साहब से करी होगी, और वह मन मना लेती है कि आज एसएचओ को मारना पीटना जरूरी पड़ेगा। वह घर से मिर्ची पाउडर अपने जेब में लेकर चलती है, और होता भी वही है। जब वह एसएचओ से पूछती है कि तुमने मेरी शिकायत सीओ साहब से क्यों करी, तब वह उसे और भी भला बुरा कहने लगता है और बोलता है कि अभी तुम्हारी हालत और भी बुरी होगी। उसी गुस्से में उस महिला ने उसको एसएचओ के ऊपर फेंका और बोला कि तुम मेरी बहुत ही बुराई करते हो, और डंडे से एसएचओ को मारने लगी। और उसके बाद दूसरी महिला कांस्टेबल द्वारा इस महिला कांस्टेबल को एकांत जगह ले जाकर बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है। एसएचओ के द्वारा गाली गलौज की वीडियो उसे पहले ही बना ली थी, और उसने इस वीडियो को अपने एक दोस्त पत्रकार को फॉरवर्ड करी थी और बोला था कि इसे सभी लोगों तक पहुंचाओ और मेरी हेल्प करो। वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल होती है और पूरे देश में फैल जाती है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करी जाती है। कुछ दिन बाद महिला को लाइन हाजिर कर दिया जाता है और एसएचओ के खिलाफ बहुत ही मामूली एफआईआर दर्ज करी जाती है, जिसमें कुछ ज़्यादा ही सज़ा का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, निष्पक्ष जांच के लिए सीओ साहब को रिपोर्ट देने का ऑर्डर दिया गया है। देखिए सीओ साहब कैसा निर्णय लेते हैं। क्या महिला को इंसाफ मिलना चाहिए? अगर महिला को लाइन हाजिर किया गया है तो एसएचओ साहब को भी लाइन हाजिर किया जाना चाहिए था। महिला को डर लग रहा था कहीं एसएचओ अपनी पावर मेरे घर वालों पर ना दिखाए, क्योंकि महिला कांस्टेबल का परिवार बहुत ही गरीब होता है। उस महिला कांस्टेबल को लगता है कहीं एसएचओ अपनी पावर हमारे घर वालों पर दिखाएगा तो गलत मुकदमा उसके भाई के खिलाफ और उसकी मां के खिलाफ कर दिया जाएगा। उस वीडियो में यह भी बताती है कि एसएचओ एक महिला से अवैध संबंध बनाए रखता है और वह एक कोठरी में चुपचाप दोनों अकेले ही रहते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ एक ही है, आप लोगों को सही जानकारी और सही न्यूज़ देना। दोस्तों, कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से हमारे देश में बहुत ही लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। इंसाफ ना मिल पाने की वजह से गरीब व्यक्तियों को बहुत ही उत्पीड़न झेलना पड़ता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हमें बताएं कि इस एसएचओ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो कहानी बताने में तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, और हमें बताएं कमेंट करके कि हम कैसे इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करें।